लास्ट क्लास में अपन मीडियन पे काम कर रहे थे और मैंने आपको 174, 175, 176 दिया था। एक बार उन तीनों क्वेश्चंस को बोर्ड पे ले लेते हैं, जिससे नहीं हुए उन स्टूडेंट के वो क्वेश्चंस हो जाएं, नहीं तो बड़ा डिप्रेशन रहेगा उनको। तो अपन उस डिप्रेशन में उनको छोड़ना नहीं चाहते। मेडिकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्लस नहीं करूंगा मैं, वो वैसे ही बहुत ग्रोथ में चल रही है आजकल, ठीक है ना। चलिए, क्या निकालना है इसमें, आपसे बोला है कि ये ऑब्जर्वेशन आज गिवन और मीडियन इज 10, देन फाइंड इज x। तो चूंकि ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 है, तो 4 + 1/2, मतलब इसका रैंक आया 2.5। अब 2.5 का हुआ मतलब सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2 = 10, ये आ गया मीडियन आपका। यस, अब आपके पास बनेगा x/2 + x/3 = 20। अब इसका एलसीएम लिया जाए 6, 3x + 2x = 20। तो यहां पर क्या बन गया भैया, 5x = 120, तो x बराबर कितना आ गया, 24। x बराबर कितना आ गया, 24। यस, कर सकते हैं ना हम सब। हाँ, सान्या आपने पूछा एवरेज हैज रिलेवेंस फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। बहुत सिंपल मीनिंग है बेटा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा सीरीज, यस यही होता है ना होमोजीनियस का मतलब ये। तो इसको अगर न्यूमेरिकली समझना हो तो 1 1 1 1 1, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है। अब इसको हेट्रोजीनियस बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हेट्रोजीनियस। अब बताओ तुम्हें मीन निकालने की जरूरत किस में है, ये खुद सोचो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा मीनिंग क्या है। कभी कभी हम इनके वर्ड मीनिंग पर चले जाते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। वैसे मत जाओ, बहुत जनरल रेफरेंस में सारी बातें मैं बोलता रहता हूं। स्टेट्स, मेरा स्टेट्स, यस मैं बोलता हूं मेरा स्टेट्स। वाकई में इस तरह का है कि अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ इसको करोगे तो बहुत हैवी है, सबसे हैवी टेक्निकल टॉपिक्स में से है। लेकिन जरा इसको डाइजेस्टिव फॉर्म में एग्जांपल्स के साथ लेना शुरू करो। यस, फाइनल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 174 हो जाना चाहिए सबका। यस, हो गया क्या भाई सबका? चलिए यस, आगे करते हैं। 175 को जब रीड किया तो मैंने को देखा कुछ बच्चों ने आंसर 13.5 मार्क किया था और वो शायद फेलियर स्टूडेंट को भूल गए। यस, आप देखिए आपके पास जो अपडेट है वो 11 में से केवल पास स्टूडेंट का अपडेट है। पास कौन कौन हुआ? 10, 11, 12, फिर 14, फिर 15, फिर 20, फिर 24, फिर 26। यस, अब ये फेल वाला F1, F2 एंड F3, ये 3 स्टूडेंट ये भी तो थे भाई। यस, मीडियन क्या होता है? 11 + 1/2, 6 टर्म। और 6 टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन इज 12। मीडियन कितना होना चाहिए? 12। यस, फाइनल। तो आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो यस या नो? यस, उसके हिसाब से काम करो। फिर भी नहीं समझ में आता तो कभी कभी कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं शाम के टाइम, इवनिंग 8:30 से 9 के बीच में। फिर आपके दिमाग में लॉजिक क्या चल रहा है वो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ग्रुप पे आती नहीं है, नंबर्स पे डाल दीजिए। यस, फाइनल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया भाई सबका 175। चलिए 176 पर काम कर लेते हैं अब। 176 176 में अच्छी बात यह है कि अपने को ऑर्डर दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपने को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और मीडियन बोल रहा है 25। यस, ठीक है। अब यहां पर 2 मिडिल टर्म्स कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो x + 2 + x + 4/2 is 25। तो 2x + 6 is 50, then 2x is 44, तो x is 22। यस, आंसर इज फाइनल। कर सकते हैं हम सब? चलिए, वेरी गुड। तो ये हुआ अपने पास इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा सीरीज हुआ? इंडिविजुअल। मान लो आपसे रैंक पूछा जाए तो रैंक के लिए अरेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है।
रैंक निकालने के लिए अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू निकालनी हो तो अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल निकालना होगा तो अरेंज करना पड़ेगा। फाइनल, ये अपना हुआ इंडिविजुअल सीरीज। अब काम करते हैं अपन डिस्क्रीट पर। डिस्क्रीट पर जब आएंगे तो डिस्क्रीट में सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जरा। डिस्क्रीट में हमारा फॉर्मूला बनेगा मीडियन के लिए कैपिटल n+1/2, और हम इसको चेक किस में करते हैं भैया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करते हैं। किस में चेक करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब इसको चेक करना है तो क्या समझना हमारे को, देखो जरा। सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी आर 5, 7, 8, 6, 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, ऑनलाइन का चैट बॉक्स अभी चला नहीं दिखता है, ऐसा लग रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, ठीक है, यस। अब आप देखो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। 5 + 7 कितना आया, 12, 12 + 8 20। सबको समझ में आया मैंने क्या किया, 20 + 6 26, और 26 + 4 30। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आना चाहिए। यहां पर इसका टोटल भी कितना आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए, जरूरी है। इसका मतलब कैलकुलेशन सही है हमारी। अब 30 + 1/2 क्या आया, 15.5। और यहां पर हमारे एकेडमिक से डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। एकेडमिक में आज तक हमने ये सीखा कि इससे जस्ट इक्वल और जस्ट हायर, लेकिन यहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे यहां पर। मैं बोलता हूं कि इससे जस्ट हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो, जस्ट हायर। जस्ट हायर कौन सी है, 20 वाली। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मान लो 15.5 आएगा तो क्या करोगे, मैं जस्ट हायर में ही जाऊंगा। यस, यस, अच्छे से समझो क्यों, क्योंकि हम यहां पर एक्सक्लूसिव फॉर्मेट यूज करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब अपर बाउंड्री पे कोई नंबर आए तो हम कहां कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। तो अपने को क्या करना, जस्ट हायर में जाना, और जस्ट हायर में जो नंबर होगा एक्स का वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। यस, अब बताइए आप सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई डाउट। ऑनलाइन वालों का क्या कहना है, यस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, मार्क करो फटाफट। मीडियन, मीडियन, जस्ट हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है, जस्ट हायर। ठीक है, चलिए अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उधर से, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आया 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। फ्रीक्वेंसी आर 8, 12, 13, 17, 16, 14 एंड 10। यस, करिए फटाफट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। परेश, दृष्टि, तृप्ति, सान्या, वेरी गुड। करिए क्वेश्चंस, करिए। यस, अनुज नारायण, सबको करना है बेटा क्वेश्चन। आपका आंसर 40 है। यस, देखते हैं, अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे बेटा। अभी तो पब्लिक ओपिनियंस में है क्वेश्चन। यस, पता लगेगा क्या आंसर है। यस, आपका आंसर 40। यस, फाइनल। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 8, 20, 33, 50, 66, 80, 90। कैपिटल N इज 90,
n plus 1 upon 2, 45.5, just higher. Answer is 40. Yes, correct answer. Yes, correct answer. Very good. सब बच्चों ने दिया आंसर करेक्ट. ठीक है, कर सकते हैं हम सब, हो जाएगा. मतलब मीडियन डिस्क्रीट में इजी है, मीडियन डिस्क्रीट में इजी है, इंडिविजुअल से ज्यादा इजी है. यस, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और सेलिब्रेट करो, देन फाइनल क्वेश्चन हो गया. अब क्या करें? अब देखो भाई, अब आपके पास आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस पे जब काम करेंगे तो फॉर्मूला बनता है L1 n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू, या फिर आप इसको लिख सकते हैं L1 I अपॉन एफ m माइनस सी. यहां पर m की वैल्यू कितना है भैया? n/2. मतलब फॉर्मूला तो सेम ही हो गया, f यहां भी नीचे यहां भी नीचे, i मल्टीप्लाई में n/2 की जगह मैंने m रख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा. यस, फॉर्मूला बन गया. अनुज नारायण 50 नहीं 40. यस, आपने बाद में करेक्ट डाला है. हाँ, वेरी गुड. अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्लास इंटरवल आर गिवन 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50. फ्रीक्वेंसी आर 5, 7, 8, 6, 4. फाइनल, ये सारी वैल्यूज हैं. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो. 5, 12, 20, 26 एंड 30. अब क्या करेंगे भाई? अब n/2 कैलकुलेट करो. 30/2 15, और इससे जस्ट हायर में जाओ और ये आपका बन गया मीडियन क्लास. जस्ट हायर, मैंने क्या कसम दिलाई है? इक्वल में भी नहीं जाएंगे, जस्ट हायर, जस्ट हायर. मैं बार बार बोलता हूं जस्ट हायर. अब देखो जरा, यहां पर आपके पास वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा और I इसका इंटरवल हो जाएगा. तो मीडियन बन गया L1 I F M माइनस C. यस, तो 23 इंटू 20, 30 अपॉन 8, 23.75. यस, चेक करो आया क्या? चेक करो आया क्या? यस, सबको चेक करना है. 23.75. हाँ जी, अभी तो क्लास में बाद में बात करते हैं ना. अभी 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 1 घंटे बाद बात. हो गया भाई? आंसर आ गया सबका? कर सकते हैं हम क्वेश्चंस? चलिए आप क्वेश्चंस करें. हो गया सबका? सबको आ गया? चलो, मैं आपको एग्जाम का ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आया है. मतलब 10 ईयर तो आप चाहें तो साथ साथ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी समय कर सकते हैं हम. यस, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटास. यस, निकाल दीजिए मीडियन. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन.
हाँ भाई, क्या पोजीशन है? आगे आंसर? यस। देखिए करना क्या था, क्लास इंटरवल था। हम जब एग्जाम में करते हैं तो कैसे करना है उसकी भी टेक्निक समझिए। डायरेक्ट सीएफ का कॉलम बनाना चाहिए, 5, 20, 50, 58 और 60, और यहां से पता लगा 60/2 इज 30, और इससे जस्ट हायर कौन आया? ये वाला। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। 30 प्लस आई 30 है, एफ 30 है, एम 30 है और सी 20 है। ये क्वेश्चन को टेक्निक्स होनी चाहिए एग्जाम में। प्लस 10, आंसर इज 40। बात समझ में आती है ना? अपन क्लास की कॉपी में करते हैं तब अलग टेक्निक चाहिए, एग्जाम में करने की टेक्निक्स अलग चाहिए। अभी कल की बात है, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट चल रहे हैं इस समय। तो कुछ बैचेस जो 25% का टेस्ट दे रहे थे, कुछ 50% वाला टेस्ट दे रहे थे। जब 50% का टेस्ट था तो उसमें चूंकि हमारे टॉपिक थोड़े से कैलकुलेशन वाले टॉपिक ज्यादा हैं उसमें, तो उन टॉपिक्स पर दे रहे थे। तो बच्चों का केवल एक ही क्वेश्चन था, मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा सर अब हमें लगता है कि टाइम मैनेजमेंट वाकई में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो ये बस एक ही सवाल पूछ रहे, सर हम अटेम्प्ट कैसे करें। हालांकि मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि देखो 100% का पेपर जब होगा तो टॉपिक स्कैटर्ड हो जाएगा, सारे ओवरऑल सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो ही है। कभी कभी जब हम इसको करते हैं, यस मैं अभी इस समय कॉपी देखना शुरू करूं तो मुझे पता है बहुत सारी कॉपी में पहले क्लास इंटरवल लिखा फिर एक्स लिखा, नहीं, ये टेक्निक्स नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना? घबराओ मत, आप इसको इस समय प्योरली कैलकुलेशंस पर काम करना है, प्योरली, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वही एग्जाम में आएगा, वैसा ही वे हमारा एग्जामिनेशन में होगा। बेस्ट मूव कौन सा होता है? जो आप अच्छे से कर लोगे इस समय, ठीक है ना, वो आपके काम आएगा। तो आप सबको अभी से अलर्ट रहना है कि एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी बाद में नहीं बनती है, हर दिन बनती है, हर दिन, और जो हर दिन बनती है वो आपके साथ हेल्प करेगी। अब पता लग रहा है क्वेश्चन को कैसे किया मैंने? क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना भैया, हमें आगे की वर्किंग करनी है, बस जो कॉलम चाहिए वो बनाओ और वो फिक्स करो। अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए, उसी पेपर से लाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन निकालना आपको। मीडियन पूछा है, वाई देखकर बच्चे घबरा गए। वाई ये जस्ट लाइक एफ है, वाई
जस्ट लाइक एफ है, क्योंकि कुल मिलाकर के वाई लिखने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जस्ट लाइक एफ ही है हमारे लिए। क्या पूछा है, मीडियन, क्या करेंगे पता लग गया। अभी डिस्क्रीट सीरीज कराई है मैंने आपको, यस। चेक करो आप, यस। आप जो निकालेंगे उसको फाइनल मान लेंगे हम, यस। CF 6 11 14 20 25 28 30 34 34 plus 1 upon 2 17.5. आंसर इज 12, मीडियन इज 12। करेक्ट सर, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, हाँ घबराओ मत, ठीक है, कर सकते हैं हम सब, कोई डाउट। अब बताओ, आप सब इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों पे काम कर सकते हैं ना, ठीक है। आगे मूव करें, यस। अब समझो जरा, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझे जरा कि ये चैप्टर है क्या, ये टॉपिक है क्या। एकेडमिक की क्लास होती तो मीडियन यहाँ कंप्लीट हो जाता, यस। हमारी क्लास में मीडियन यहाँ से स्टार्ट होता है। आप कहेंगे सर क्यों मजाक करते हो, फिर कल से लेकर अभी तक क्या किया, यस। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ। जैसे मीन की कहानी है वैसे ही मीडियन की भी कहानी है। मतलब एक्चुअल में आप चाहो तो चेक कर लो, VSI मॉड्यूल में मीडियन नाम का कोई टॉपिक है क्या, नहीं है, चेक करो जरा, नहीं है ना, यस। इस टॉपिक का नाम है क्वांटाइल पार्टीशंस वैल्यू, ठीक है ना। और उसको समझना है तो हमें दुनिया के सबसे फास्ट मेथड पे काम करना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम है लाइन मेथड। क्या नाम है, लाइन मेथड, यस। ये दुनिया का सबसे फास्ट मेथड है, लाइन मेथड। कम से कम भी 40 से 50 क्वेश्चन थ्योरी के ये अभी आंसर करके जाएगा अपने आप, ठीक है। और इसको समझना कैसे, देखो जरा, हमारे पास ये दिया है टोटल n ऑब्जर्वेशन। कितना है भैया, n ऑब्जर्वेशन है, टोटल n ऑब्जर्वेशन हमारे पास। जब हमने मीडियन की बात कही तो मीडियन कहां होगा, मोस्ट मिडिल वैल्यू, सबसे बीच में होगा। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यस, ठीक है ना। मैं छोटा सा ही क्वेश्चंस कभी भी किसी से पूछ सकता हूं, इसलिए अलर्ट रहना आप सबको, यस। मैं आपसे पूछता हूं, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, क्वार्टाइल्स बोला है, क्वार्टाइल्स बोल रहा हूं मैं, यस 3, यस करेक्ट आंसर। नेचुरल आंसर 4 था, सही है, लेकिन हम समझे जरा, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स 4 नहीं होते, 3 होते हैं। वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यस। ये देखो जरा, ये क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल और ये क्वार्टाइल्स, बात समझ में आई ना, यस। नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, सान्या आपका भी आंसर रॉन्ग है बेटा, संस्कार करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3। यहीं पर क्वेश्चन बन गया। नंबर ऑफ मीडियन कितना होता है, 1। नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स 3, नंबर ऑफ डेसाइल 9, नंबर ऑफ परसेंटाइल 99। ये बात सही है कि मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, डेसाइल्स 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आया समझ में कि नंबर ऑफ मीडियन कितना हुआ, 2, मतलब 1, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, n/2 और n/2। अब ऐसे ही जरा देखो, ये यहां से यहां तक कितना होगा, n/4, यहां से यहां तक n/4, यहां से यहां तक n/4,
यहां से यहां तक n/4। आप कहेंगे सर इसमें क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आप मैसेज करना चाह रहे हैं, n/4 n/4 n/4? यस, ये हमारे क्वेश्चंस हैं बेटा। आप कहेंगे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं? यस होते हैं। आप देखो, जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करते हैं इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। कौन सा बोलते हैं? लोअर। और इसको बोलते हैं अपर, और ये होता है मिडिल। लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। जनरली मिडिल क्वार्टाइल नहीं पूछा जाता क्योंकि उसकी जगह मीडियन यूज होता है। उसकी जगह क्या यूज होता है? मीडियन। इसका मतलब जब भी कभी अपने को किसी क्वेश्चन में 2 क्वार्टाइल्स आर गिवन ऐसा बोला गया, समझ जाओ फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं? आपसे बोला जाता है स्टार्टिंग से लेकर लोअर क्वार्टाइल तक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? n/4। फर्स्ट से लेकर सेकंड तक कितनी होगी? n/4। सेकंड से लेकर अपर तक कितनी होगी? n/4। अपर से लेकर लास्ट तक कितनी होगी? n/4। आप कहोगे सर लगता है सुबह से कोई मजाक करने वाला मिला नहीं। ऐसे भी कोई क्वेश्चंस होते हैं? यस होते हैं हमारे यहां पर। देखना चाहते हो? जाओ जरा 116, 117, 118, 119। यस, देखो जरा क्वेश्चंस है क्या ऐसे, चेक करो जरा, सबको चेक करना है। यस, सबको चेक करना है भाई। मिले आपको ऐसे क्वेश्चन? मतलब आपका 116 हो गया, आपका 117 हो गया, आपका 118 हो गया, आपका 119 हो गया। चारों क्वेश्चंस ऐसे कैसे? मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए और ये सारे आंसर किससे आए? उस लाइन मेथड से निकल करके आ गए। मतलब आंसर क्या बना? n/4। फिर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड n/4, सेकंड एंड अपर n/4, अबव अपर एंड लास्ट कितना हो गया? n/4। आपने देखा सबके आंसर। यस, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, लेकिन जरा सोचो इसी क्वेश्चंस को वो घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है देखो जरा, बोर्ड पर ध्यान रखना आज, क्योंकि यहां पर सारा इंपॉर्टेंट सेशन इसी हिसाब से चल रहा है। अगर वो यहां पर फ्रीक्वेंसी की बजाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता, वो बोलता है स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट क्वार्टाइल तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बोलता है स्टार्टिंग से लेकर सेकंड तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बोलता है स्टार्टिंग से लेकर अपर क्वार्टाइल तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आंसर क्या होता? n/4, 2n/4, 3n/4। बात समझ में आई? क्यों कम्युलेटिव बोल रहा है? कम्युलेटिव का मतलब ऐड होती जा रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऐड होती है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। ऐसा हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। यस, तो बात समझ में आई? अब इस पर भी क्वेश्चन है क्या? यस है हमारे पास क्वेश्चन। कहां मिलेंगे भैया? यहां पर भी क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 120, 121 मिले क्या? देखो जरा। corresponding to first quartile the cumulative frequency is, मिल गया? क्या आंसर आएगा? n/4, n/4। corresponding to second quartile the cumulative frequency is 2n/4, 2n/4। बात समझ में आई? अब अगर मान लो आपने ये सब लाइन मेथड से नहीं देखा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर अभी आपने समझ लिया तो आपके पास लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चंस आपके अपने हो गए। आपको हमेशा पता रहेगा कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा लाइन मेथड का। कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर क्वार्टाइल द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3n/4। देयर आर 9 डेसाइल कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट डेसाइल n/10। फर्स्ट डेसाइल, डेसाइल का मतलब डिवाइड 10 करना, परसेंटाइल का मतलब डिवाइड 100 करना, क्वार्टाइल का मतलब डिवाइड 4 करना। यस, समझो जरा, क्वेश्चंस को आना चाहिए। यस, तो ये ऑनलाइन वाले भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस का टैग आते रहना चाहिए, उनको ध्यान में रखना है। देखो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सब लाइन मेथड से हम कर सकते हैं। से कर सकते हैं लाइन मेथड। अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैंने कहा ना 50 क्वेश्चन बोले हम, 50 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और देखो और समझने की जरूरत है इस लाइन मेथड को। देखो जरा, यहां पर फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल हमने देख लिया। हमने देखा सेकंड क्वार्टाइल किसके बराबर आया? मीडियन के बराबर आया। ये फिफ्थ डेसाइल के भी बराबर आएगा और ये 50th परसेंटाइल के भी बराबर आएगा। इसका मतलब मीडियन सेकंड क्वार्टाइल के बराबर होता है,
5th डेसाइल के बराबर होता है और 50th परसेंटाइल के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपके पास VSI मॉड्यूल देते समय पेज नंबर 15.2 पर ये सब हमने आपको बॉक्स बनाकर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए, ठीक है ना। पेज नंबर 15.2 वहां पर ये सब मैजिक बॉक्स बना करके दिए हुए हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यस, मिला जरा पेज नंबर 15.2। यस, वहां पर सबसे नीचे 15 है कि 16 है? 15.2। यस, सबसे नीचे आप देखो 2 मैजिक बॉक्स मिल रहे हैं। वहां पर पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ मीडियन, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, नंबर ऑफ डेसाइल, नंबर ऑफ परसेंटाइल, और साथ में बोला गया मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, मिडिल वैल्यू सारी क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ गई? और ये अपने आप में 5 अलग अलग क्वेश्चंस बन गए आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चंस की झड़ी तो ऐसे लगती जाएगी। अब जरा सोचो, जरा इसी लाइन मेथड से समझो। जरा सोचो कि जब आपने इसको मीडियन बोला तो यहां पर जितने ऑब्जर्वेशन थे उतने ही यहां पर थे कि नहीं थे? यस। मीडियन क्या करता है? जस्ट इक्वल 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। मीडियन क्या करता है? जस्ट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब अपने को ध्यान में आ गया। और अब इस पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। चलो मैं आपको खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब क्रॉप नहीं करके ला रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे पास होते हैं भाई। देखो जरा, मतलब किसी भी पेज पर रुक जाओ, क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 98, फॉर इंडिविजुअल सीरीज द रैंक ऑफ द मीडियन क्या होगा? मीडियन की बात कर रहा है, मतलब n+1/2। किसकी बात की इसने? मीडियन की बात की। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन? क्या आएगा 99 इसमें? 99 में द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडिल वैल्यू। क्या आंसर आएगा? द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडिल वैल्यू। अपन क्या करते हैं जब इवन होता तो बीच की 2 वैल्यू का क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान में आ गया क्वेश्चंस कैसे आ रहा है। फिर देखो जरा, इन फॉर्मूला मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल एन क्या दिखाता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फॉर कैलकुलेशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत किस में पड़ती है? मीडियन में, मीडियन में। फिर आओ 104, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन करता है? मीडियन, ठीक है। बात समझ में आई? फिर आइए, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नंबर 106, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉलर देन इज द सेम इज द नंबर ऑफ लार्जर देन मीडियन। जितने स्मॉलर देन से नीचे होंगे, जितने नीचे की तरफ होंगे उतने ही ऊपर की तरफ होंगे, लार्जर की तरफ भी होंगे। इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 मीडियन। अरे सीधा सा क्वेश्चन है, n/2 बोलते ही आंसर आ गया, मीडियन। फिर देखो, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मतलब अब आप किसी पर डिपेंडेंट हो क्या? नहीं हो। क्वार्टाइल्स इज नॉन एज अपर क्वार्टाइल, थर्ड, लोअर क्वार्टाइल इज फर्स्ट। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन लोअर क्वार्टाइल इज द सेम एज द नंबर लाइंग बिटवीन लोअर एंड मिडिल। ट्रू, क्योंकि लोअर पे कितना होता है? n/4, और लोअर से मिडिल में भी कितना होगा? n/4। अब ये भी पढ़ा आपने। द सेकेंड क्वार्टाइल इज नॉन एज मीडियन, मीडियन। अब आपने देखा क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। यस, कई बार मैं बच्चों को कहता हूं कि ये दुनिया का फास्ट मेथड है, तो जब बोलते हैं तब तो उनको लगता है नहीं नहीं साहब ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, अब आपने देखा थ्योरी के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब इनके 2 ही तरीके होते हैं बेटा, या तो आप उस कत्ल की रात से पहले मॉड्यूल उठाओ और लटना शुरू कर दो। यस, आंसर तो वही है जो हमने बता दिया, वो बदलेगा तो नहीं आंसर। या फिर आपने इसको लाइन मेथड से समझ लिया। लाइन मेथड से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इनको देखने की जरूरत है। जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं कुछ बातों को हिंट करता हूं, बड़े काम की चीजें, उनको दिमाग में रखो। मीडियन मतलब डिवाइड 2, क्वार्टाइल्स मतलब डिवाइड 4, डेसाइल मतलब डिवाइड 10, परसेंटाइल मतलब आपको मैं बताऊं कि इतनी सी बात भी याद रख ली ना आपने, आपको कुछ वर्ड्स के मतलब मीनिंग समझ में नहीं आते तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 2006 से मैं ऐसे कई सारे घने सारे बैचेज को ले रहा हूं, जब बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि तुम आंसर निकाल सकते हो? हाँ सर, आंसर तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर की टेक्निक्स तो हमने साथ में आपको बता दी कि आंसर कैसे निकाला जाता है। मतलब आंसर निकालते समय हमारी आइज में एक स्पेशलिटी चाहिए, और मैं उस स्पेशलिटी पर आपको बार बार घुमाने ले जाना चाहूंगा, और अभी आपसे भी प्रूव कराऊंगा। हाँ,
आपने बोले क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझा कि नहीं समझा, लेकिन आप सबका आंसर आ गया। जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ते जाना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ना, है ना? चलो यहां से शुरू करते हैं। 7th डेसाइल कौन सा फॉर्मूला होगा? 7n/10, क्योंकि डेसाइल की बात कर रहा है और 7 की बात कर रहा है। 7n/10 मतलब किसी ने आगे नहीं भी पढ़ा तो कोई काम में दिक्कत है क्या? नहीं पढ़े, नहीं है प्रॉब्लम। वो बोल रहा है ओजाइव, हम सोचेंगे यार ओजाइव क्या है, कोई मतलब है क्या? नहीं है। फिर देखो जरा, फर्स्ट क्वार्टाइल n+1/4 क्वार्टाइल्स की बात कर रहा है, क्वार्टाइल्स की बात कर रहा है। kth डेसाइल kn+1/10, kn+1/10। kth परसेंटाइल, वेरी गुड, अब आप फास्ट हो गए। n+1/2 मीडियन, डिवाइड 2 है ना। 3n+1/4, वेरी गुड। kn+1/10, वेरी गुड। फिर बोला n/2, n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, है ना। फिर देखो kn/10 kth डेसाइल। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, इस क्लास के लिए जो मैंने अभी पढ़ाया उसके लिए कोई पुरानी क्लास का होना जरूरी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन प्रोफेशनल क्लासेस को यही इसी ढंग से लेना चाहिए। मैं कई बार, हमारे क्लासरूम आते हैं बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घबराते हुए बैठते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भैया पहली क्लास में लोग CGPA पूछेंगे, परसेंटेज पूछेंगे, ग्रेड्स पूछेंगे। मैं अपने क्लासरूम में कभी नहीं पूछ पाया और ना ही पूछता हूँ। मैं आपके उस परसेंटेज को वैलिड ही नहीं करता, क्योंकि मेरे क्लासरूम में आपका इस समय का किया हुआ एफर्ट काम आएगा। आप इस समय कितना जागते हुए इसको सुन रहे हैं और जागते हुए इसको ले रहे हैं। यस, इसलिए आपके पास्ट परफॉर्मेंस का कोई मतलब है क्या? नहीं है। उसका रेस्पेक्ट मैं ऑलवेज कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे काम क्या आएगा? इस समय का प्रेजेंट व्यू। और मैं इसीलिए कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि आप जरा पास्ट से उससे निकल आइए, क्योंकि मैंने इन क्लासरूम में, ये सच है, मैंने इन क्लासरूम में 4, 5, 6 CGPA को वन टाइम में सारा पास करते हुए देखा, ठेठ CA तक सफर, और 10 CGPA को मैंने रुकते हुए भी देखा है। ये सब किस पर काम करता है? ये सब आपके एफर्ट पर काम करता है। ये सच है, ये बिल्कुल ऑनेस्टली बोला मैंने। तो आप सब जिस तरह से काम करोगे इस समय, वो आपके काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे क्लासरूम में, प्रोफेशनल क्लासरूम में, आप सबका अलर्ट होकर के बैठना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास ऑफ नहीं हो, उसकी चिंता खुद करो, ठीक है ना। जब तक कोई रेयर कैजुअलिटी नहीं होती है, लगता है कि हाँ तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, तब तक अवॉइड करो। यस, और रेगुलरिटी से काम करो, ठीक है ना। ये PDF वो वाले PDF नहीं है कि जब हम किसी ट्यूशन टीचर के पास गए और वो हमारे को लिख करके एक रिम में लिख करके दे देता था, वो पेपर हमने रख दिया। नो, ये सारे PDF बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब सेम डे जाकर घर पे काम किया तो ये आपके अपने हो जाते हैं। यस, और नहीं किया तो ये वापस लौट के हमारे पास आ जाते हैं। यस, ये भी इनकी स्पेशलिटी है। हाँ, यस, ये ऐसे ही ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है ना। आपने देखा ना कभी कोई पुराने सीरियल को, तो आप देखो मैथोलॉजिकल सीरियल में, आपने नहीं ली तो लौट के हमारे पास आ जाती है। यस, फिर उसको बच्चा ढूंढता रहेगा, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये भी सच है। मैं इसीलिए कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अब आपने देखा मेरे 40-50 क्वेश्चन का लाइन मेथड पे हो रहे हैं। आप और भी आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। kn/100 kth परसेंटाइल, n/2 3n/4। अब मुझे बताओ, मैं आपको उन कंफ्यूजन पे भी लेके चलता हूं। अब एक बच्चे ने पूछा सर एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, नहीं समझ में आया ना। लेकिन तुम्हें जो समझ में आ रहा है उस पर तो काम कर सकते हो ना। 3n/4 ऑर्डिनेट एब्सिसा, उसका मतलब हम बताएंगे, उसकी चिंता मत करो। एक x का इंटरसेप्ट है और एक y का इंटरसेप्ट है। जब आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और दूसरा y एक्सिस पे डालते हैं तो एक ऑर्डिनेट बन जाता है और एक एब्सिसा बन जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, हमारा नॉन मैथ्स का बच्चा, उसको समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूं आपको इतना तो समझ में आ रहा ना कि ये 3n/4 है, ये kth डेसाइल है, ये kth परसेंटाइल है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, रैंक ऑफ मीडियन पूछ रहा है। अब इसमें क्या करना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 + 1/2 कितना आएगा, करो जरा कैलकुलेट।
करो जरा फटाफट से। 5 पॉइंट। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, फिर बताओ। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था एक थ्योरी का, 155 वापस आ गया वैसा का वैसे ही। फॉर एन इवन नंबर वैल्यू ऑफ द मीडियन इज द, अभी अभी किया नहीं अपन ने, शुरुआत में किया, बस वर्ड चेंज कर दिए उसने, ऑप्शंस बदल दिए थोड़े से, लेकिन आंसर थोड़ी बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। ठीक है। अच्छा, मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, कौन से केस में? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में आप किसको देखते हैं? n/2 को देखते हैं, n/2 को देखते हैं। अभी अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो यहां पर क्या बोला है, 9th डेसाइल। 9th डेसाइल मतलब 9n/10। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को? मतलब ये वो सब चीजें हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं। चलो अभी की क्लास में हम आगे अभी कुछ और करें। फिर 167 करो जरा, 167 मीडियन निकालो, मीडियन निकालो बेटा, मीडियन निकालो फटाफट। फोर 5 6 8 9 11 कितना आएगा? 7। कर सकते हैं हम सब? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा क्वेश्चन करो 172 173 173, कौन सा करना है? 173। कितना आएगा? 4.5 क्यों आएगा बेटा? रैंक ही तो पूछ रहा है। 6 + 1/2 सिंपली। यस, हाँ आपने एक्स्ट्रा क्रिएशन कर दिया। यस, आप मीडियन निकाल पाए, है ना? नहीं सर, सान्या सक्सेना 4.5 नहीं आएगा, रैंक पूछ रहा है बेटा। रैंक, रैंक पूछ रहा है। कुल 6 ऑब्जर्वेशन है। 6 + 1/2 3.5। यस, अब समझ में आया कितना छोटा सा क्वेश्चन और कैसे एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाएगी। और चूंकि एग्जाम में रीटेक होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यहां तो क्या है कि कान में आवाज पड़ी कि आंसर ये है, हमने फटाक से चेक कर लिया, देन फाइनल हो गया, हो गया ना। हाँ, यहां तो आराम से सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कोई रीटेक नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जामिनेशन में कोई रीटेक नहीं होता, और जब एग्जामिनेशन में रीटेक नहीं होता तो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रांग चाहिए, वो फिर अगले अटेम्प्ट में ही ध्यान में आता है, क्योंकि इस अटेम्प्ट में तो खुद भी चला जाता है और 0.25 और ले जाता है। यस, हाँ, क्यों यहाँ खाली एक ही थोड़ी जाता है, नहीं, 0.25 साथ लेके जाता है। यस, अब बताओ क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और कोई बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। इसका मतलब आपने देखा मीडियन पे हम बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। यस, अभी अपन थोड़ा सा यहाँ क्लोज करते हैं और कल अपन क्या करेंगे देखो, अभी से समझ लो। अभी मीडियन टॉपिक पूरा नहीं हुआ ना, हाँ, अभी केवल आज अपन ने लाइन मेथड पे स्पेशली काम किया। और मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा सा घर पे टाइम निकाल करके वर्किंग करेंगे, क्योंकि इस बार मैं जब आपका प्रॉब्लम सेशन लूंगा तो उसका पैटर्न बदल चुका हूँ। पिछली बार मैंने 1 to 86 बोर्ड पर स्क्रॉल किया था। इस बार जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कल, तो मैं आपको अगले दिन ये बोलूंगा, बोलो यहाँ से यहाँ के बीच में कोई डाउट्स है तो बोलो। इसका मतलब आज से ही करना शुरू कर दो क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो आज से ही क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जो जो मैंने कराए उनको आप एक बार वापस रिकॉल्स में कर लो। मैं ऐसा नहीं करूं कि सारा कुछ रिकॉल्स करो, वो करो जो मैंने आपको कराए, ठीक है? कल हम काम करेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल। इनको इंडिविजुअल सीरीज में निकालना, इनको डिस्क्रीट में निकालना, इनको कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना, इस पर काम करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये हमारी नॉलेज में आना चाहिए, इस पर अपन काम करेंगे। फाइनल, ठीक है? अब आज के लेसन में से कोई बताएं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं इस समय। यस, कोई भी चीज कंप्लीट है? हाँ, वैसे जहाँ तक मेरे डिलीवरी पैटर्न ऐसा ही है कि 99% एक्यूरेसी के साथ सब चीज़ें आ जाती है। फिर भी कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है
हेजिटेशन मत रखो, उसको क्लियर कर लो। इस समय कर लो, बाद में कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, लेकिन वो प्रॉब्लम्स लंबे समय तक कैरी मत करो। कैरी करोगे तो प्रॉब्लम छोटी नहीं बचती है, फिर वो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आती हो तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फाइनल कंप्लीट करें फिर आज की क्लास को। चलिए, ऑनलाइन में भी किसी को कोई डाउट्स? यस, बताएं जरा फटाफट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सान्या, आपने जो क्वेश्चन डाला आपका आंसर मिल गया था? यस, चलो कंप्लीट करते हैं भाई। लेक्चर कौन सा हो गया बेटा?